तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो फीमेल का जो पार्ट है वो जब आप एंट्री करते हैं तो ठीक है, आपकी जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग एडजस्टेबल है, लेकिन उससे ऊपर क्या होता है, गर्भाशय होता है। तो गर्भाशय के जो मुंह होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीवा एक तरीके से, या फिर नेक ऑफ यूट्रस भी बोल सकते हैं, तो या फिर बच्चेदानी का मुंह भी बोल सकते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि क्या हम उसको भी पार कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। समझते हैं कैसे? चलिए हम आपको डायग्राम की हेल्प से ही समझाएंगे कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ कि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कितना वैलिड है। तो थोड़ा सा इस हिस्से को समझ लीजिए, जो कि फीमेल, जो कि आपको बिल्कुल फ्रंट में आपको दिखाई देता है अगर कोई फीमेल लेटी हुई है तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है वो है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जहाँ से आप सेमी सॉलिड जो है अपना बॉडी का वेस्टेज जो है वो बाहर निकालते हैं। ऊपर जो है वो आपको मेन जो पार्ट होता है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपका यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है, यहाँ से आप रिलेशन बना सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है, ये वाला, ये वो जगह है। ओके, अब आप बोलते हैं कि क्या डायरेक्टली उस गर्भाशय के अंदर पहुंच सकते हैं, एंट्री हो सकती है? तो मैं बताती हूँ कि कैसे नहीं हो सकती है। ओके, तो ये जो है ये ट्यूब, ये कुछ जो आपको बाहर से दिखाई दे रही है, ये कुछ इस तरीके की ट्यूब के जैसी स्ट्रक्चर वो अंदर होती है। ठीक है, उससे जब अंदर हम चलेंगे तो क्या होगा, चलिए डायग्राम की हेल्प से ही बताते हैं कि उसके अंदर क्या होगा। देखिए, ये एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है जो आपको बाहर से ये जस्ट हॉल दिखाई दे रहा है, अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, अब इससे ऊपर जो है वो गर्भाशय की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पे इसका मुंह है जो आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा होल होता है, जिसके अंदर अगर आप चाहते हैं अपने पार्ट को इंसर्ट करवाना तो वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप बाय फोर्स भी करते हैं तो भी नहीं होगा, बट यहाँ पे पेन जरूर हो सकता है, यहाँ पे इंजरी जरूर हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना है। ऊपर जो है ये गर्भाशय की शुरुआत हो गई है, ये गर्भाशय है, ये ट्यूब्स हैं, ओके, जिनको फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। ये ओवरीज हैं जहाँ पे फीमेल के एग्स, ओवा जिसको हम बोलते हैं, वो बनते हैं। वो बनने के बाद ये जो फिंगर के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, वो यहाँ पे इनको खींच के ले आते हैं और कुछ समय यहाँ पे ठहरते हैं। जब मेल के जो स्पर्म है जब वो अंदर जाते हैं तो इनके साथ मिलके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और यहाँ पे बच्चा ठहर जाता है। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस होता है कि किस तरीके से ये होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली आप यहीं पे छोड़ दें तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे बोलते हैं कि हम सीधा ही अंदर ही लिक्विड को डाल सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, जो IUI करते हैं, ठीक है, तो ये डॉक्टर्स कर सकते हैं, वो भी बहुत ही बारीक सी एक, ये समझिए इंजेक्शन के जैसा होता है, बहुत ही पतली सी ट्यूब की जैसी होती है, उसकी हेल्प से, और ये बहुत ही ध्यान से किया जाता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, ठीक है। तो आशा करूंगी आपको आपके ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे, और अगर नहीं मिले हैं तो मुझे फिर से कमेंट कीजिएगा और मैं दोबारा से समझाऊंगी। और अगर आपकी हेल्प हुई है इस वीडियो से तो शेयर कर दीजिए, और जिसको आप बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसके पास भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि उसको समझ में आए। ओके, और बाई फोर्स ऐसे कुछ भी नहीं करना है। जो आपके माइंड में क्वेश्चन है, इनके थ्रू आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है और क्या नहीं हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।